हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से ये वर्कशीट फॉरवर्डेड है और डेट है आपकी 28 दिसंबर 2020। और बेटा आज की वर्कशीट में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टोरी टिल नाउ। अब तक हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था? द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग देयर ऑन चाइल्ड। जो ओल्ड कपल था बेटा वो डॉग को जो है अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसीज ऑफ फिश विद देयर ऑन चॉपस्टिक्स। और वो डॉग को जो है अपनी जो चॉपस्टिक्स थी उन्हीं से फिश के पीसी जो है वो खिलाते थे। एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस एज मच एज ही वांटेड। और उसको राइस भी ऑफर करते थे, राइस देते थे, जितना वो मन चाहे उतना खाता था। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड। और एक दिन डॉग ने जो है क्या बताया, गाइड किया अपने मास्टर को, और उसको क्या मिला? उसको गोल्ड जो है, गोल्ड का हीप यानी उसको खजाना मिला। The king farmer bought a piece of land, hosted a feast for his friends and helped his poor neighbor। और जो काइंड फार्मर था उसने क्या किया, जब वो अमीर बन गया बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा जो है क्या मिल गया, खजाना मिल गया, तो उसने क्या क्या किया, उसने एक जो है पीस ऑफ लैंड लिया, अपने जो फ्रेंड्स थे उनको बहुत अच्छी पार्टी दी, एंड जो पुअर नेबर्स थे उसके, उन्होंने उसको जो है उनकी हेल्प भी की। नाउ इन द सेम विलेज, अब नेक्स्ट आगे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे बेटे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। अब उसी गांव में एक जो है विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, विक्ड यानी जो बहुत जो है बुरे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चालाक थे, बुरे थे, वो रहते थे। और वो बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो नॉट अ बिट सेंसिटिव। बिट सेंसिटिव मतलब उनके अंदर सेंसेशन या सेंसिटिव वो बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। एंड काइंड यानी बिल्कुल काइंड हार्टेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्रूअल थे वो लोग। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। और जो डॉग उनके घर के पास से भी गुजरता तो वो उनको किक करते। किक का मतलब होता है उनको मारना, ठीक है, उनको मारते थे अगर वो उनके घर के पास से गुजरते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him beds of fish and other dainties। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि उन्होंने जब सुना अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने नेबर्स के बारे में, कि किस तरह डॉग ने जो है उनको वेल्थ दिलवाई, कैसे डॉग ने उनके लिए जो ट्रेजर था, वेल्थ है, खजाना है, वो ढूंढा, तो उनके मन में भी क्या आ गया, लालच आ गया कि डॉग जो है अगर हम भी डॉग को पालेंगे तो हमें भी ऐसे ट्रेजर मिल सकता है, खजाना मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है। सो दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन। और वो अपने जो है डॉग को अपने गार्डन में ले आए। एंड सेट बिफोर हिम बेड्स ऑफ फिश। और उसके सामने क्या किया, उसके सामने जो है उन्होंने फिश डाली एंड अदर डेंटाइज। और वो जो अच्छा अच्छा फूड था उसको, टेस्टी फूड जो है वो खाने को दिया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और किस इच्छा से दिया उनको? होपिंग यानी इस उम्मीद से दिया कि अगर हम इसको अच्छा अच्छा खाना देंगे तो ये हमारे लिए ट्रेजर ढूंढ के देगा। नाउ बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर। लेकिन जो डॉग था वो जो क्रूअल पेयर है, हस्बैंड वाइफ है, उनसे डर रहा था। वुड नीदर ईट नॉर मूव। और ना तो खा रहा था, ना ही वो इधर जो है उसके अंदर कोई मूवमेंट हो रही थी, यानी वो डरा हुआ सहमा हुआ सा था। नाउ देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। अब वो उसको बार बार ड्रैग कर रहे थे। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना एक तरह से, ठीक है। वो चाह रहे थे कि ये कहीं मूव करे, ये हमें बताए कि ट्रेजर कहाँ है। तो ऐसे जो है वो जो स्पेड यानी जिससे खोदा जाता है, हो विद देम, तो उनके साथ स्पेड और हो थे। उन्होंने अपने साथ वो जो कुदाली होती है, ठीक है, वो सब लिया। किस लिए? ज़मीन खोदने के लिए, कि डॉग जो है बताएगा और हम ज़मीन खोदेंगे, इसलिए वो उसको ड्रैग कर रहे थे यानी खींच रहे थे। No sooner had the dog got near a pine trees growing in the garden than he began to paw and scratch the ground। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो डॉग है उसको एक पाइन ट्री के पास गया और गार्डन में, और उसने क्या किया, उसने अपने पैर जो पंजे हैं और उनसे जो है ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। और ये जो है किस तरह से ऐसे उस मतलब शो, उनको क्या लगा, जो हस्बैंड वाइफ थे उनको लगा पेयर को कि ये जो है ट्रेजर के बारे में बता रहा है, ओके, कि उसके नीचे शायद क्या है, खजाना है। तो फिर क्या होता है, क्विक वाइफ
हैंड मी द स्पेड एंड हो। तो जो मैन है वो चिल्लाता है कि जल्दी आओ वाइफ, मुझे जो है क्या दो, स्पेड एंड हो दो, यानी जो फाली है, कुदाल है, वो मुझे दो जिससे वो ज़मीन खोदेगा। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड एज डांस विद जॉय। और वो क्या था, ग्रीडी ओल्ड फूल यानी बूढ़ा जो है, मूर्ख, कैसे मूर्ख लालची आदमी जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। और इस खुशी के साथ कि उसको ट्रेजर मिल गया, डॉग ने उसको ट्रेजर दिलवा दिया, इसके साथ वो जो है डांस करने लगा। देन द coitus old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig। अब क्या किया कि जो वो ग्रीडी ओल्ड फेलो है उसने क्या किया बेटे, उसने जो है स्पेड से के साथ उसको ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया हो के साथ। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। और क्या मिला खोदने के बाद, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज। और उन्होंने जब खोदना शुरू किया तो उससे इतनी स्मेल, गंदी स्मेल आ रही थी कि उनको जो है वहाँ से वो सब गिरा के और उनको वहाँ से अपनी नाक जो है वो क्लोज करनी पड़ी, शट करनी पड़ी, नाक बंद करनी पड़ी, इतनी स्मेल वहाँ से आ रही थी। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस यानी एंग्री, ठीक है। फ्यूरियस का सिनोनिम क्या होता है, एंग्री। एंग्री एट द डॉग द ओल्ड मैन किक। अब क्या हुआ, ओल्ड मैन ने फिर से उसको क्या किया, डॉग को किक किया, यानी उसको मारा। एंड बीट हिम, उसको पीटा, हिम टू डेथ, जब इतना मारा कि वो बेचारा जब तक मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और वुमेन ने जो है ये काम पूरा किया, ये लिखा हुआ है ना बेटे, द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क। उसने तो उसको मार के जो है मार इतना दिया कि जब इतना मार दिया कि एक तरह से वो मर ही गया। अब जो थोड़ा बहुत उसमें जो है, अगर वो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, ठीक है, वो काम उसकी वाइफ ने पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया, उसके हेड के ऊपर जो है चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, जो एकदम पेन ऐसे जो होती ना हो, ठीक है, जिससे जमीन खोदते हैं, जो कुदाली होती है, उससे उसके सिर पे मार दिया, डॉग के सिर पे। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल। अब उन्होंने क्या किया, उसको फ्लंग कर दिया। फ्लंग का मतलब क्या होता है, उसको फेंक दिया। इनटू द होल, होल जो उन्होंने खोदा था कि वहां पे ट्रेजर मिलेगा, वहीं पे उसको जो है फ्लंग कर दिया। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेस। और उसकी जो है, जो डेड बॉडी है, ठीक है, कारकेस यानी डेड बॉडी जो है, उसके ऊपर अर्थ यानी मिट्टी डाल दी। अर्थ का मतलब क्या बेटे, यहाँ पे अर्थ ओवर का मतलब है कि उसके ऊपर जो है उसको मिट्टी से कवर कर दिया। ओके, मीनिंग भी जानना बेटे आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, कि किस तरह से सेंटेंस में आपके लिए जो मीनिंग है, वर्ड है, वो उनको कैसे यूज़ किया गया है। लाइक देखिए, अर्थ ओवर, ठीक है, अर्थ ओवर मीन्स की जो सॉयल है वो उसके ऊपर डाल दी। ओके, आप करेंगे बेटा यहाँ पे मैच। सो क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग। अब बेटा हमने पैराग्राफ में पढ़ा ना कि किस तरह से जो ग्रीडी ओल्ड पेयर है, उन्होंने कितना लालच किया, कितने वो ग्रीडी हो गए ट्रेजर के पीछे, कि एक डॉग की जो है उन्होंने, डॉग ने जो है अगर उनको ट्रेजर नहीं बताया तो उन्होंने उसको मार ही दिया। ठीक है, तो ये उनकी जो है एक तरह से जो ग्रीडी है वो कितना लालच है वो इस पैराग्राफ में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैच करना है, तो वर्ड आपको दिया गया है एंड उसका मीनिंग जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, जिनको आपको मैच करना है। सो बेटा फर्स्ट यहाँ पे गिवन है जो है कॉक्स। कॉक्स का मीनिंग क्या होता है, टू परसुएट समवन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैच करेंगे। देखिए फर्स्ट है आपका, सो इसका मीनिंग क्या होता है, पर्सन दैट इज टू परसुएट समवन। ओके, ये फर्स्ट का हो जाएगा आपका, कि किसी को, जैसे कॉक्स का मतलब क्या है कि वो डॉग को कॉक्स किया था ना, उन्हें घर लेकर आए थे, टू परसुएट समवन। सेकंड आपका गिवन है डेंटाइज। डेंटाइज क्या होता है, टेस्टी फूड। जो सेकंड आपका हो जाएगा टेस्टी फूड। ओके, थर्ड देखिए पॉ एंड स्क्रैच। पॉ एंड स्क्रैच का मतलब क्या है, दैट इज डिग विद हिज फिट। पॉ यानी पंजे और स्क्रैच यानी स्क्रैच करना, तो क्या हो जाएगा, डिग विद हिज फिट। ओके, डिग विद हिज फिट। नेक्स्ट देखिए बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या होता है बेटा, बीनीथ मतलब अंडर, नीचे। बीनीथ मतलब अंडर यानी नीचे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉविटस। कॉविटस यानी पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ। पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ का। एंड सिक्स्थ है क्रॉन। क्रॉन क्या होता है बेटा, क्रॉन होता है अगली ओल्ड वुमेन। हमने ऊपर पढ़ा ना कि कैसे उसको यूज किया गया है, क्रॉन लेडी दैट इज अगली ओल्ड वुमेन। नेक्स्ट देखिए फ्यूरियस। फ्यूरियस मीनिंग क्या है बेटे, फ्यूरियस या एंग्री। फ्यूरियस का मतलब क्या है, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, नाराज।
ठीक है, गुस्सा, फ्यूरियस, एकदम गुस्से में, क्रोध। देन लास्ट वन इज कार्केस, कार्केस यानी डेड बॉडी। डेड बॉडी किसकी हो गई थी? डॉग की, ठीक है, डेड बॉडी। ओके, सो ये आपके जो है यहाँ पर मैच हो जाएंगे। देखिए बेटा, कॉक्स का मीनिंग क्या है? टू परसुएड समवन, डेंटाइज टेस्टी फूड, पॉइंट, स्क्रैच, dig with his feet, beneath means under, covetous means person having strong desire for wealth, cron means ugly old woman, and furious means angry, and carcass means dead body। तो ये जो है इसके मैच हो जाएंगे। आप इसके सामने इसका आंसर भी लिख सकते हो या आप ऐसे मैच भी कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा इसमें देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, पैसेज को हमने रीड कर लिया, अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ पर देने हैं। फर्स्ट है, व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग। तो ग्रीडी कपल जो है वो डॉग को क्यों लेकर आए थे और उन्होंने डॉग को जो फीड किया था वो क्यों किया था, क्या रीजन था? ये ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज द डॉग वॉज हंग्री, फॉर हेल्प इन फार्मिंग, फॉर ए किटन, और टू फाइंड वे टू ट्रेजर। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका? डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, टू फाइंड वे टू ट्रेजर। वो जो है ट्रेजर यानी गोल्ड या वेल्थ उसको पाना चाहते थे, ठीक है, धन पाना चाहते थे, जिसके कारण वो डॉग को लेकर आए थे। बी है, व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड। जब उन्होंने ग्राउंड को खोदा तो उसके अंदर क्या मिला उसको? गोल्ड कॉइन मिले, ए वास्ट ट्रेजर मिला, ए डेड किटन, और नन ऑफ दिस। अब बहुत ईजी है बेटा, आप कर सकते हो ना, ए डेड किटन जो है वहां पर उनको मिला। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी, हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग। जो है डॉग, कपल ने डॉग को कैसे पनिश किया? दे टाइड द डॉग, उन्होंने डॉग को बांध दिया, दे किल द डॉग, दे लेफ्ट द डॉग अलोन, एंड दे फेड द डॉग। उन्होंने क्या किया था? दे किल द डॉग। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपकी हो गई कंप्लीट वर्कशीट इंग्लिश की। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।